अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीगो टेल न्यू 15 के बारे में। अगर आप 16,000 रुपए के बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो डेली यूजेज और कैजुअल गेमिंग के लिए ठीक हो, तो वीगो टेल न्यू 15 एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस प्राइस रेंज में ये काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है जो नॉर्मली इस बजट में वो देखने को नहीं मिलती। ये फोन 6.56 इंच का HD प्लस 90 हर्ट्ज वाटर ड्रॉप डिस्प्ले हमें प्रोवाइड करता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रोलिंग और यूआई एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है, लेकिन 720p रेजोल्यूशन होने की वजह से डिस्प्ले इतना शार्प नहीं होगा जितना फुल एचडी स्क्रीन पे होता है। तो अगर आपने हायर एंड फोन यूज किए हुए हैं तो आपको डिफरेंस जरूर फील होगा इसमें। ग्लास बैक कवर फोन को एक प्रीमियम लुक और फील देता है जो नॉर्मली इस बजट में हमें नहीं मिलती, और डिजाइन वाइज भी काफी अच्छा फोन है तो लुक वाइज भी आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G36 12 नैनोमीटर ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है जो डेली टास्क और लाइट गेमिंग के लिए काफी है। 4 GB रैम और 8 GB एक्सटेंडेबल वर्चुअल रैम है विद 64 GB ऑफ स्टोरेज, जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो यूजिंग माइक्रो SD कार्ड। अगर इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें G36 की, तो फ्री फायर इसके ऊपर आप लो टू मिड सेटिंग्स पे स्मूथली रन कर सकते हो, लेकिन मैक्स सेटिंग पे आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा। पबजी मोबाइल जो है वो आप स्मूथ सेटिंग्स पे प्लेएबल है, लेकिन अगर आप हाई सेटिंग्स की तरफ जाते हैं तो FPS जो है वो 20 तक ड्रॉप हो जाता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा इसके अंदर। लेकिन ये है कि लाइट गेमिंग आप इसके ऊपर बगैर किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है, अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए अच्छी चॉइस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जायरोस्कोप नहीं है। तो अगर आपने फर्स्ट पर्सन शूटर जैसे पबजी या फ्री फायर वगैरह खेलने हैं, तो उसके अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। 5000 मिलिएम्पेयर की बैटरी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वीट है। बैटरी बैकअप यूसेज पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्सिमेट आइडिया कुछ इस तरह है। अगर आपका नॉर्मल यूसेज है सोशल मीडिया, कॉल्स, यूट्यूब ब्राउजिंग वगैरह, तो 12 से 16 घंटे तक आराम से आपकी बैटरी निकाल जाएगी। गेमिंग और हैवी यूज़िंग के ऊपर 6 टू 7 आवर्स की कम से कम भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि 6 टू 7 आवर्स आपका ईज़ी बैकअप इस पे मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ लाइट यूसेज करते हैं कॉल्स वगैरह के लिए या फिर मैसेजेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपका 2 दिन भी निकाल जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना स्पेयरिंगली इसे यूज़ करते हैं। चार्जिंग भी डिसेंट है क्योंकि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग IXC हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली बैटरी को घंटे सवा घंटे के अंदर चार्ज कर देती है 0 टू 100%। और इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा इसका प्लस पॉइंट है कि हमें इसमें 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों दिए गए हैं, जो कि काफ़ी रिलायबली वर्क करते हैं। अगर आप बजट में एक अच्छा स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हैं जो डेली टास्क और नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक हो, तो विगत न्यू 15 प्रो एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। इसका डिस्प्ले स्मूथ है, बैटरी लाइफ अच्छी है और फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स आप साइड बाय साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली बहुत अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा अपना बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपीज़ तक और अरेंज कर सकते हैं, तो 26,000 की रेंज में आपको वीगो टेल नोट 23 मिल जाता है, जो इस टाइम का अपनी प्राइस रेंज में सबसे बेहतरीन फ़ोन है। और ना सिर्फ अपनी प्राइस में बल्कि अपनी प्राइस से ऊपर भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं वीगो टेल नोट 23 को टेक्नो स्पार्क 30 प्रो से कंपेयर किया है। उस वीडियो को आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।